बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बहुत ही मज़े की जो है रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। हम बनाने जा रहे हैं हमारे सदियों से मशहूर पाकिस्तान भर में शौक से खाए जाने वाले शामी कबाब। तो शामी कबाब जो है वो हर घर में बनते हैं, हर घर में बेहद पसंद किए जाते हैं, हर रेस्टोरेंट में मौजूद होते हैं, आप ऑर्डर करते हैं, मजे से खाते हैं। इन्हें बनाना बेहद आसान है। इनकी रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर करें। जिस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, अगर आप उसी तरीके से इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बेहद मजे के, बेहद ऑथेंटिक ट्रेडिशनल शामी कबाब आप घर पे तैयार कर सकेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने मिंस्ड चिकन लिया है, यानी चिकन का कीमा। और चिकन का ये जो कीमा है ये मशीन से बना हुआ है। अगर आप चाहें तो हाथ वाला मोटा कीमा भी निकलवा सकते हैं। उसके अलावा मीट आपकी चॉइस है, ऑप्शनल है। आप बीफ से बना सकते हैं, मटन से बना सकते हैं, लैम और कैमल से भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इस पे कच्चे पपीते का पेस्ट जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा, या जो मीट टेंडराइजर मार्केट से मिलता है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, या फिर इसे गलाते हुए कच्चे पपीते का पाउडर मार्केट से मिलता है उसको ऐड करना पड़ेगा। अदरवाइज बाकी सारी रेसिपी इसी तरह से होगी, इसी तरह के मसाले यूज होंगे। क्वांटिटी के हिसाब से मैं आपको मसाले बता रही हूँ। हमारे पास ये जो मिंस्ड चिकन है ये 500 ग्राम्स है, यानी हाफ केजी है। तो इसके साथ हम बनाएंगे, इसके साथ हमने 100 ग्राम्स के करीब जो है वो चने की दाल ली है, जिसको हमने सोक करके रख दिया है। उसको हम गलाएंगे, कुछ मसाले साबुत ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, उसको गलाएंगे और उसके बाद उसको ठंडा होने देंगे और उसको भी इसी के साथ पीसेंगे। तो कीमे के साथ हमने ये करना है कि उसको गलने के लिए रखना है। उसके अंदर साबुत मसाले ऐड करेंगे, कुछ ड्राई स्पाइसेस जैसे कि नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला पाउडर है, लहसुन अदरक पाउडर है, और कुछ साबुत मसाले ऐड करेंगे और उसे गलने के लिए रख देंगे। जब वो प्रॉपरली गल जाएगा उसको ठंडा होने देंगे, उसमें से साबुत मसाले निकाल कर डिस्कार्ड कर देंगे। इसी तरह से दाल के अंदर से भी साबुत मसाले निकाल के सेपरेट करके उसे डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि वो हमारे लिए काबिल इस्तेमाल नहीं होंगे। और कुछ फर्दर इसके अंदर जो है वो ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे और इसको शामी कबाब की शेप देंगे। और हम कोशिश करेंगे कि शेप हमारी बिल्कुल ट्रेडिशनल रहे, वही शेप जो सदियों से चली आ रही है। हम कोई आर्टिफिशियल शेपर यूज नहीं करेंगे, कोई कटर यूज नहीं करेंगे, हाथ से शेप अप करेंगे और इनको बहुत मजे से शैलो फ्राइंग इनकी करेंगे। तो बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से हम बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है, वही रेसिपी है जो सदियों से हमारे घरानों में बनती चली आ रही है और बहुत मजे की ये डिश होती है, बहुत मजे के कबाब होते हैं। इनको आप राइस के साथ इंजॉय कर सकते हैं, इनको एज इट इज इंजॉय किया जा सकता है स्नैक्स के तौर पे, जैसे आप पकौड़ा और समोसों को इंजॉय करते हैं। तो बेहद मजे के हैं और ज्यादा टाइम भी नहीं लेते और बहुत क्विकली बन भी जाते हैं। और इसको मिंस्ड मीट को धोने का तरीका मैं आपको बताती चलूं कि इसे धोने के लिए आपको सबसे पहले एक बहुत बारीक नेट की छलनी चाहिए और उसमें आपने इसको डालना है। व्हाइट विनेगर लगा के रखते हैं 1.5 से 2 मिनट के लिए। अगेन इसको वॉश करते हैं और हाथों से अच्छी तरीके से दबा के इसका पानी निकालते हैं और फिर उसके बाद किसी छलनी में रख देते हैं ताकि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए और इसका एक्सेस सारा वाटर ड्रेन आउट हो जाए। गरम मसाला पाउडर है, ब्लैक पेपर है पिसी हुई, और टेबल सॉल्ट है। 100 ग्राम्स के करीब हमने चने की दाल ली थी। चने की दाल को प्रॉपरली जो है वो अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद उसको जो है वो सोक कर दिया था। एटलीस्ट आपको 1 आवर के लिए सोक करना पड़ेगा। सख्त दालों का इतना सोकिंग टाइम होता ही है। सोक करने के बाद हमने जो है वो उसका एक्सेस वाटर ड्रेन आउट कर दिया, पानी बॉयल होने के लिए रख दिया। जब पानी बॉयल हो गया, उसमें बबल्स आना शुरू हो गए, तो दाल को उसके अंदर शामिल कर दिया। उसके साथ ही हमने शामिल किया इसमें ½ टीस्पून सॉल्ट और 2 से 3 जो है वो तेजपात या बे लीव्स, चंद जो है वो पीसेस लौंग के, चंद दाने जो है वो साबुत काली मिर्च के, 2 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी की स्टिक। बस इतना ही हमने शामिल किया था। आप देख सकते हैं दाल हमारी तकरीबन जो है वो टेंडर हो चुकी है। दाल को बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, दाल को थोड़ा, जिसको हम खड़ा खड़ा कहते हैं, इस तरह का रखना है जैसे कि दाल जो है वो 90% गली होनी चाहिए। 80 या 90% काफी होगी। 100% अगर आप उसको गला देंगे तो बिल्कुल पेस्ट बन जाएगी, जो कि ठीक नहीं होगी और आपकी रेसिपी को खराब करेगी। तो दाल हमारी तैयार हो चुकी है। इसको बस अब हम वॉश करेंगे, इसके अंदर से साबुत मसाले निकाल के अलग कर देंगे और इसको छलनी में डाल देंगे ताकि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए और इसका एक्सेस वाटर जो है वो ड्रेन आउट हो जाए। जो हमने 500 ग्राम यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हमने जो है वो लहसुन पाउडर और जिंजर पाउडर भी ऐड किया है, ½ टीस्पून के करीब। आप चाहें तो फ्रेश जो है वो क्लोव्स कुछ लहसुन के चॉप करके और थोड़ा सा जिंजर चॉप करके डाल सकते हैं, जिसको बाद में आप जो है पीसते हुए जिंजर को निकाल के अलग कर दें। लहसुन अगर चाहे तो रहने दें, वो अंदर ही पिस जाएगा, लेकिन मैंने इसीलिए इसके अंदर लहसुन पाउडर और जो है वो जिंजर पाउडर ऐड किया है। और अब ये गल रहा है, इसको हम गलने के लिए छोड़ देंगे और जब तक कि ये प्रॉपर ना गल जाए, ये मशीन का कीमा है,
अगर आप चाहें तो हाथ का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इसको गलने के लिए छोड़ रहे हैं। मीडियम आपने आंच रखनी है, बहुत हाई फ्लेम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये जल सकता है। और बहुत स्लो फ्लेम अगर आप करेंगे तो तब भी गलेगा नहीं। तो इसको गलने देते हैं, 10 से 20 मिनट लेगा गलने में। तो ये गलेगा, तो उसके बाद ही अब जब ये गलने के बाद ठंडा होगा, और ठंडा करने के बाद इसके अंदर से ये साबुत जो है वो स्पाइसेस वो डिस्कार्ड करेंगे हम सेपरेट करके। उसके बाद इसकी जो है वो पिसाई होगी, और फिर उसके बाद जो है वो हम इन्हें कबाब की शेप देंगे दाल के साथ, और कुछ फर्दर इसके अंदर ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो ये सब कुछ आपके सामने ही होगा, हमारे साथ ही रहिए और स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से हम आपको बताते हैं हमारी शामी कबाब की रेसिपी को फॉलो करें। आपके बेहद मज़े के, बेहद ट्रेडिशनल, ऑथेंटिक और जो सर्दियों से हमारे इलाकों में बनने वाले जो शामी कबाब हैं वो उसका प्लेटर आप घर पे तैयार कर सकेंगे। आपके सामने जो है वो गार्लिक पाउडर मौजूद है और इसके साथ ही जिंजर पाउडर मौजूद है। इसमें हम जायफल का इस्तेमाल करेंगे। जायफल तकरीबन 1/4 टुकड़ा हमें चाहिए। आपके सामने साबुत जायफल भी मौजूद है, और जब उसको तोड़ के उसका छिलका हटाते हैं तो उसके अंदर से जो है वो गोल सा जो है वो स्टोन निकलता है। उसको हमने थोड़ा सा तोड़ लिया और उसके 4 हिस्से कर लिए, तो उन्हें हम यूज़ करेंगे। तो ये आपके सामने जो है वो अंदर वाला हिस्सा है जिसको हम इंटरनल पार्ट है जिसको हम यूज़ करते हैं कुकिंग के दौरान। हमने जो मिंस चिकन गलने के लिए रखा था पानी डाल के, उसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और चिकन बिल्कुल गल चुका है। अब इसको ठंडा होने देंगे। जैसे ये ठंडा हो जाएगा, इसका जो साबुत हमने मसाले इसके अंदर डाले हैं उनको सेपरेट करके डिस्कार्ड कर देंगे, और ठंडा होने के बाद इसको अच्छे तरीके से बारीक पीस लेंगे। आपके सामने उबला पिसा हुआ मुर्गी का कीमा मौजूद है। तो ये जो मिंस्ड चिकन है इसके साथ हमने ये किया था कि इसको बॉईल कर लिया था, और बॉईल करने के बाद ठंडा होने के बाद अच्छे तरीके से पीसा है। और बस इतना ही आपने इसको पीसना है, इससे ज्यादा पेस्ट नहीं बनानी है। उसके अलावा जो दाल हमने गलाई थी उसको भी जो है वो हमने बारीक पीस लिया है। दाल को भी इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। अब सारी चीजों को असेंबल करेंगे, प्रॉपरली मिक्सअप करेंगे, और उसके बाद इनको जो है वो प्रॉपर शामी कबाब की जो है वो शेप देंगे। ये हो गई हमारी दाल। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम 1 टीस्पून ड्राई मेथी, 1 टीस्पून जो है वो सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, 1 टीस्पून जो है वो ब्लैक पेपर पिसी हुई, और 1 टीस्पून जो है वो पिसा हुआ और स्पाइस पाउडर यानी गर्म मसाला। उसके अलावा हमने शामी कबाब का एक स्पेशल मसाला तैयार किया है, वो भी इसके अंदर ऐड करते हैं। आपके सामने एक दरदरा कुटा हुआ मसाला मौजूद है जो कि कोर्सली ग्राउंडेड है, मोटा मोटा पिसा हुआ है। ये एक स्पेसिफिक मसाला है, स्पेशल मसाला है, हमारी फैमिली रेसिपी है। इसको हम शामी कबाब मसाला बोलते हैं। शामी कबाब के लिए तैयार किया जाता है। ये मैं आपको बता देती हूँ कि इसको बनाने का तरीका क्या है। बनाना बेहद आसान है। इसके लिए आपको जो है वो 2 पेटल्स चाहिए जावित्री की, 2 छोटी पेटल्स, 6 जो है वो पीस चाहिए सब्जी इलायची के। उसके अलावा 2 बड़ी जो है वो स्याही इलायची चाहिए, 5 से 6 जो है वो आपको लौंग चाहिए, 10 से 12 जो है वो साबुत काली मिर्च के दाने चाहिए। उसके अलावा जो है वो 1 टीस्पून जो है वो जीरा चाहिए, 1 टेबलस्पून जो है वो आपको इसमें चाहिए धनिया, और उसके अलावा जो है 1 स्टिक आपको दालचीनी की चाहिए होगी, और थोड़ी सी आपको जो है वो 1 टीस्पून के करीब जो है वो खुश्क कसूरी मेथी जिसे कहते हैं, मेथी के कुछ पत्ते वो चाहिए होंगे, और 1/4 टुकड़ा जायफल का। जायफल को तोड़ के जो उसके अंदर से पीस निकलता है उसको 4 हिस्सों में तोड़ लें, और 1 टुकड़ा जो है वो आप इसके अंदर ऐड कर दें। इन सब मसालों को अगर आप चाहें तो रोस्ट कर सकते हैं, ड्राई रोस्ट करें तवे पे, और उसके बाद ठंडा होने के बाद उनको पीस लें। और अगर ड्राई रोस्ट नहीं भी करना चाहते तब भी आप इसी तरह से पीस लें, और ये प्रॉपरली पिस जाएंगे। और इसके अंदर से जो छिलके हैं बड़ी इलायची के और छोटी इलायची के वो आप अलग कर दीजिए। बाकी इस तरह से बहुत अच्छा पिसा हुआ खुशबूदार जो है वो शामी कबाब मसाला तैयार हो जाएगा, और इसको आप अपने शामी कबाब के अंदर जो है वो यूज कर सकते हैं। जो मैंने आपको मिकदार बताई आधा किलो जो है वो उसके लिए काफी है, ½ kg के लिए। अगर आप 1 kg के बना रहे हैं तो इस क्वांटिटी को आप डबल कर लें। इसी तरह से अगर आप जो है वो 2 kg ये बना रहे हैं उसी हिसाब से आप क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे। तो ½ kg के लिए, क्योंकि मेरे पास जो है वो ½ kg चिकन है जिसके अंदर मैंने 100 ग्राम्स जो है वो उबली चने की दाल ऐड की है, उसके लिए ये मसाला जो है वो काफी होगा। तो बस इस तरह से आपने इसको बनाना है। और इसके अलावा अगर आपके घर में अक्सर शामी कबाब बनते हैं, शामी कबाब पसंद किए जाते हैं, तो इस मसाले को बना के आप जार में आराम से अपनी किचन की कैबिनेट में स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अब ये घर का बना हुआ जो है वो मोटा मोटा कूटा हुआ दरदरा सा शामी कबाब मसाला मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, और इसके बाद ऐड करना है हमें 2 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस।
1 and 2। हम इनके अंदर अंडा ऐड नहीं कर रहे हैं। अगर आप अंडा ऐड करना चाहें तो उसका तरीकाकार ये है कि आपको जो अंडे की जर्दियां हैं वो इसके अंदर ऐड कर देनी है। इतनी मिकदार के लिए 2 से 3 अंडे काफ़ी होंगे। जर्दियों और सफ़ेदियों को सेपरेट कर लेना है। तो जो एग वाइट है वो आप अलग से रखेंगे, उसे फेंट के शामी कबाब के ऊपर लगा के फ्राइंग के वक्त इस्तेमाल करेंगे। और जो योग्स हैं यानी कि जर्दियाँ वो आप इस मिक्सचर के अंदर फेंट कर ऐड कर देंगे। तो मैं इसके अंदर जो है वो बाइंडिंग के लिए यूज कर रही हूँ फ्रेश ब्रेड के स्लाइसेस। दिखाती हूँ आपको। अभी मेरे पास फ्रेश ब्रेड के ये 3 स्लाइसेस मौजूद हैं। इनको हाथों से अच्छे तरीके से मसल लेना है। किनारे मैंने अलग कर दिए। बिल्कुल ताज़ा और नरम ब्रेड है। ये बाइंडिंग फोर्स का काम करेगी। इसको अंदर जो है वो मिक्सअप करके मैं मिक्सचर तैयार करती हूँ। उसके अलावा मेरे पास कुछ हरे मसाले मौजूद हैं। मेरे पास पुदीने के पत्ते हैं, धनिए के पत्ते हैं, हरी मिर्च हैं। आखिर में बिल्कुल बारीक काट कर मैं उन्हें भी ऐड करती हूँ। आपके सामने हमने कबाब मसालों को आपस में मिक्स किया था। कीमे को, दाल को और बाकी स्पाइसेस ऐड किए थे, लेमन जूस ऐड किया था, हरे मसाले ऐड कर दिए हैं अब। और उनको जो है वो ट्रेडिशनल जो हमारी शामी कबाब की शेप होती है वो दे दी है। अब हमने जो है वो पैन में ऑयल भी रख दिया था। शैलो फ्राइंग इनकी होगी। ऑयल गर्म होना शुरू हो गया है। अब टाइम आ गया है कि इनको जो है वो शैलो फ्राई किया जाए। तो आइए फ्राइंग की तरफ चलते हैं। हमने इनकी फ्राइंग का आगाज कर दिया। शैलो फ्राइंग करेंगे, थोड़ा ही ऑयल डालेंगे और एक तरफ से जब ये ब्राउन हो जाएंगे तब इनको जो है वो इनकी साइड टर्न करेंगे। तो अभी जो है ये बन रहे हैं। 1 से 1.5 मिनट लेंगे। 1 से 1.5 मिनट के बाद इनकी साइड जो है वो तब्दील करेंगे ताकि दोनों तरफ से प्रॉपरली ब्राउन हो जाए। एक तरफ से जो है वो एक बार लाइट ब्राउन हो चुके हैं। हमने इनकी साइड जो है वो तब्दील कर दी है। अब दूसरी तरफ से भी इनको पकने देंगे। अभी हमें इससे भी थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए। तो जब तक आपका रिक्वायर्ड जो है वो कलर इस पर नहीं आता, आप साइड जो है वो बार बार तब्दील कर सकते हैं, इनको फ्लिप ओवर कर सकते हैं। तो इन्हें पकने देंगे। आपने जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो रखना है। फ्लेम हमारा लो है क्योंकि अगर फ्लेम हाई होगा तो ये जो है वो एकदम से जल जाएगी, एकदम से इन पर कलर आ जाएगा। वैसे तो ये कुकिंग है, बॉइल्ड मीट से हम बना रहे हैं, लेकिन इनको जो है वो स्लो प्रोसीजर में फ्राई होना है और स्लोली इन पे कलर आना चाहिए। ग्रेजुअली कलर आएगा तो इनका जो है वो अंदर से जायका भी ज़्यादा मज़े का बनेगा। तो वेट कर रहे हैं और 1 से 1.5 मिनट के बाद जो है फिर इनकी साइड जो है वो टर्न करके इन्हें फ्लिप ओवर करके देखिए। आप देखिए कितना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। ऐसा ही कलर हमें चाहिए था। तो अब इस स्टेज पे हम फ्लेम को ऑफ कर रहे हैं और अपने शामी कबाब को जो है वो प्लेटर में शिफ्ट करेंगे। बहुत ही मज़े की अरोमा है। मसालों की अरोमा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से रिलीज हो चुकी है। पूरा किचन जो है वो खुशबू से फिल्ड अप हो गया है। तो बहुत ही मज़े के हैं। इनको आप जरूर ट्राई कीजिएगा।